Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. So friends, today we will read Class 3rd Unit 1 chapter The Magic Garden. Before reading this chapter, we will discuss some word meaning so that you can understand the chapter easily. Word meanings are magic यानी tricky play यानी जादुई, pretty beautiful सुंदर, मैरीगोल्ड ए काइंड ऑफ फ्लावर यानी गेंदे के फूल को इंग्लिश में मैरीगोल्ड बोलते हैं, सनी हैविंग अ लॉट ऑफ सनलाइट या धूप, टाइनी स्मॉल यानी छोटा, काइंड हेल्पफुल या फ्रेंडली या दयालु, प्राउडली विद प्राउड प्राइड गर्व से, क्वाइट साइलेंट या काम यानी शांत, इंडीड एज एक्सपेक्टेड यानी वास्तव में, थर्स्टी यानी लुकिंग फॉर अ ड्रिंक यानी प्यास। ओके बेटा, आपने ये जो वर्ड मीनिंग देखे हैं, आपको एक सजेशन दूंगी मैं आपको कि आप जो है ये वर्ड मीनिंग के लिए आप पहले बुक और पेंसिल लेके बैठिए ताकि आप जो है वर्ड मीनिंग को बुक पर कर सकें। ठीक है, तो आप जब चैप्टर रीड करेंगे तो आपको वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझना। ओके, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द मैजिक गार्डन। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड। मैजिक गार्डन एक स्कूल के प्ले ग्राउंड में था। इट वॉज वेरी प्रेटी, ये बहुत सुंदर था। सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। वहाँ पर सनफ्लावर और रोजेज की जो प्लांट था वो दीवार से ऊंचा जा रहा था। देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड पॉपीज एंड पेंसीज। वहाँ पर मैरीगोल्ड पॉपीज एंड पेंसीज के फ्लावर्स भी थे। द sunshine fell on this garden more than on any other। जो सनशाइन थी वो इस गार्डन में और जगह से ज़्यादा पड़ती थी। एंड द फ्लावर्स डांस एंड सेंग हैप्पीली। और जो फ्लावर्स थे वो डांस भी करते थे और गीत भी गाते थे खुशी के साथ। मतलब जहाँ इस गार्डन का, ये एक मैजिक गार्डन था और इसकी खासियत ये थी कि यहाँ पर और जगह से ज़्यादा धूप पड़ती थी और यहाँ पे फ्लावर्स और जो थे वो डांस भी करते थे और गीत भी गाते थे। दे सैड टू वन अनदर। वो एक दूसरे से कहते थे वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स। हमारे हज़ारों गार्डनर्स हैं। गार्डनर्स कहते हैं बेटा जो माली होता है। तो छोटे छोटे हमारे हज़ारों सौयों गार्डनर्स हैं, माली हैं। दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, जो कि स्कूल के बच्चे हैं। On one sunny morning, the flowers were talking to the birds। एक सनी मॉर्निंग में जो बर्ड्स जो थे वो फ्लावर से बातें कर रहे थे। आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सैड अ पॉपी। पॉपी ने कहा कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। आई लाइक दैम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स। मतलब मुझे वो बच्चे इसलिए ज़्यादा प्यारे हैं क्योंकि वो अपने साथ एक वाटरिंग कैन लेके आते हैं और जो मेरी प्यासी जड़ें हैं उसमें पानी डालते हैं। यानी कि जो पॉपी फ्लावर है उसको बच्चे छोटे ज़्यादा पसंद थे क्योंकि वो बच्चे पानी लेकर आते थे और उसकी प्यासी जड़ों में वो पानी डाला करते थे। यस सैड द मैरीगोल्ड्स। मैरीगोल्ड भी कहते हैं हाँ। द बॉयज़ आर गुड टू अस टू। मेरे लिए जो है जो बॉयज़ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल, क्योंकि वो ग्राउंड को बहुत अच्छे से खोदते हैं। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उनको बेटे समय समय पर थोड़ा सा खोदने की और उनकी केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ जो बड़े बॉयज़ हैं वो बहुत ध्यान से इस चीज़ को करते थे, डिगिंग करते थे अच्छे से। आगे, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सैड टाइनी बर्ड। एक छोटी सी चिड़िया बोलती है मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ।
दे आर काइंड, वे बहुत दयालु होते हैं, एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, और ये हमारे लिए ब्रेड्स भी लेके आते हैं। तो मतलब छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिड़ियों को पसंद थे, क्योंकि वो उनके लिए खाने के लिए ब्रेड लेके आते थे। ऑल द फ्लावर्स सैड, सभी फ्लावर्स कहते हैं वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी, हमें और ज़्यादा कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि हमारे ड्रेसेस बहुत और सुंदर हो सकें। मतलब ड्रेसेस किसको कहा है कि उनके जो कलर्स हैं वो ज़्यादा ब्राइट हो सकें, इसलिए जो है फ्लावर्स कहते हैं हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून, उन बच्चों के लिए जो यहाँ पर जल्दी ही आने वाले हैं। द सन सेट, सूरज कहता है आई विल हेल्प यू ऑल्सो, फॉर नथिंग प्लेस मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गार्डन सनशाइन। तो सूरज कहता है आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। फॉर नथिंग प्लेसेस मी बेटर देन, कि मतलब मुझे इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं कहीं और जाके धूप दूँ, तो बच्चे देखेंगे दौड़ेंगे, यहाँ पर गोल्डन सनशाइन होगी, इसलिए मैं आप लोगों की इस मामले में मदद करना चाहता हूँ। सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग इन द एंड सिंगिंग, अचानक से बच्चे आते हैं और गाते हैं हंसते हुए, गाते और हंसते हुए वहाँ पे अचानक बच्चे आते हैं। एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसनिंग टू दैम, तो जब ही जो है फ्लावर्स जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, अपने सॉन्ग को जो गा रहे थे उनको गाते हुए वो चुप हो जाते हैं। टू लिसनिंग टू दैम, ताकि वो उनका सुन सकें, क्योंकि बच्चे आए थे हंसते खेलते, तो हंसते गाते आए थे, तो बच्चे तो उनका सॉन्ग सुनने के लिए वो फ्लावर्स चुप हो जाते हैं। ओ लुक एट द टॉल फ्लावर, ओ देखो कितना लंबा सा सनफ्लावर है। सैड वन चाइल्ड, एक बच्चा कहता है कि देखो कितना लंबा सा सनफ्लावर है। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, तो इस पर जो है जो सनफ्लावर था वो बहुत प्राउडली अपने आप को ऊपर के देखता है, मतलब जैसे नीचे वो झुका हुआ था। जब बच्चों ने उसकी तारीफ करी, देखो कितना ऊंचा सा फ्लावर है, तो वो और से तन के खड़ा हो जाता है और खुश होता है। अनदर चाइल्ड सेड आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, तो उसमें से दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे ना मैरीगोल्ड अपनी पीली सी ड्रेस में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्यार करता हूँ मैं उसको, जो पीली सी ड्रेस में मैरीगोल्ड फ्लावर है। द मैरीगोल्ड स्माइल हैप्पीली, इस पर जो है मैरीगोल्ड भी बहुत मुस्कुराता है कि भाई उसकी भी तारीफ हो गई। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज, वास्तव में ये मैजिक गार्डन है, इंडीड मतलब रियली, ये वास्तव में एक मैजिक गार्डन था। इट हैड फेरीज टू, यहाँ पर जो है फेरीज यानी परियां भी आया करती थी। दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर, वो डांस करती थी और बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे बहुत प्यारे प्यारे से सॉन्ग गाया करती थी, जिसको सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे। आफ्टर ए टाइम दैट फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक विद द चिल्ड्रन, कुछ समय के बाद जो है फेरीज आती हैं यानी परियां आती हैं, डांस करती हैं और बच्चों से बातें करती हैं। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स, उनकी जो ड्रेसेस थी वो किसकी बनी हुई थी, फ्लावर्स की थी। एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, और उनके पंख जो थे वो सनशाइन के बने हुए थे, सूरज की रोशनी से बने हुए थे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, उस रात जो था मैजिक गार्डन जो था शांत था। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep, जो फ्लावर्स और बर्ड्स थे वो सो चुके थे। एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, और अगले दिन की ड्रीमिंग में खोए हुए थे। वैन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, जब बच्चे दोबारा से वापस गार्डन में आते हैं। तो बेटा ये अडॉप्टेड फ्रॉम द फेरी गार्डन चैप्टर है, जो ये चैप्टर है फेरी गार्डन से लिया हुआ है, और होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। और अगर आपको ये समझ आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। थैंक यू।